हाय दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं ये मेट्सो का GP11 कौन आप लोग देख रहे हैं मेट्सो GP11F मॉडल कोनकासर में ये जो बूस आप लोग देख रहे हैं, ये बूस और सैप को सीज हुआ था। इसी कारण डिसमेंटलिंग चल रहा है। किस कारण से हुआ है वो देखने के लिए, छानबीन करने के लिए। सैप देखिए कलर चेंज हो गया और ये बूस जो है ब्लैक कलर का हो गया। ये सारी चीज़ जो है पिस्टन से लेके बीवेल गियर से लेके कौन सैप के लिए सब डिसमेंटलिंग हो रहा है, ताकि इसको किस कारण से हुआ है फिर असेंबली करने से पहले इसको छानबीन करना है। टोटल डिसमेंटलिंग कौन देखिए, बूस्ट का कलर चेंज हो गया है। सैफ्ट और बूस्ट सीज हुआ था। बीवेल गियर भी लोग खोल दिया है। पिस्टन, एसेंट्रिक बूस्ट, टोटल डिसमेंटलिंग। काउंटर सब खोला नहीं है, क्योंकि काउंटर सब का जो मेन बीवेल गियर का जो है वो खोल दिया। चक्कू का ब्लेड ले आओ। काउंटर सब का पिनियन रख दिया, क्योंकि इसमें शायद प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो मेन जगह में है वो खोल दिया। एसेंट्रिक बूस्ट आगे चलिए, किस कारण से हुआ है तो हम लोग देखेंगे, फिर इसको असेंबली करेंगे। टोटल वर्क आप लोग को दिखाएंगे, साथ में रहिए। डिसमेंटलिंग करके रखा है। ये देखिए बीवेल गियर का पूरा सेट, पिस्टन, सिलेंडर, एसेंट्रिक बूस्ट, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ डिसमेंटलिंग हो गया। तो दोस्तों, ये असेंबली का जो प्रोसेस है वो पूरा लेंथी प्रोसेस है। अभी इसको छानबीन होगा किस कारण से ये बूस्ट जो है सैप का साथ सीज हो गया था। तो जब तक छानबीन होगा, असेंबली होगा, उसके पहले आप लोगों को मैं 2-3 चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वह है कि एक प्लांट से आपका 2 स्टेज हो, 3 स्टेज हो, वो प्लांट डिसमेंटलिंग कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। कौन सा चीज़ पहले खोलना है, कौन सा चीज़ लास्ट में खोलना है, कैसे मार्किंग देना है, वो सारे चीज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं दिखाना चाहता हूँ। तो एक प्लांट जब एक दूसरा जगह में डिसमेंटलिंग होके जाते हैं, उसका प्रोसीड्योर, और दूसरा जगह में इसको इरेक्शन और कमीशनिंग का क्या प्रोसीड्योर है, कैसे हम लोग इसको इरेक्शन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद कैसे कमीशनिंग करना है, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है, कौन सा इक्विपमेंट लगेगा इसको इरेक्शन करने के लिए, कितना जगह लगता है चौड़ा लंबाई में, एग्रीगेट स्टॉक, बोल्डर स्टॉक जगह छोड़ के सिर्फ प्लेन बैठाने के लिए कितना ज़मीन लगता है, वो सारे चीज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं इसका दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम असेंबली दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं एक 2 स्टेज प्लान का मैं यहाँ पे ड्राइंग आप लोगों को आपका दिखा रहा हूँ, और स्किन और ये जॉगसर है। तो ये 2 स्टेज प्लान को कैसे इरेक्शन करना है, कितना जगह का जरूरत पड़ता है, वो आप लोगों को मैं आज बोलने वाला हूँ। फर्स्टली आप लोगों को जो जमीन आप लोगों को मिलेगा कासर टन के लिए, देखना है उसका रैंप। जैसे हाइबा बोल्डर लेके जो उठेगा, हॉपर में अनलोड करेगा, यहाँ पे मेन हॉपर है, ये रैंप है। तो रैंप में उठ के ये जो
अनलोड करने का जो रैंप है ये देखना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सॉइल है कि आपको रैंप बनाना पड़ेगा। कौन सा जगह में आप लोगों को कौन सा दिख से आपका बोल्डर का गाड़ी आएगा उसी हिसाब से आपको रैंप सिलेक्शन करना है। जैसे कि कोई कोई पहाड़ी एरिया में एग्जिस्टिंग सॉइल अप डाउन जमीन मिलता है, तो वहां पे हम लोग को देखना है कि एग्जिस्टिंग सॉइल का कैसे यूज किया जाए। अगर एग्जिस्टिंग सॉइल मिल जाता है तो हम लोग को कॉस्टिंग में बहुत सेफ हो जाता है। तो यहाँ पे रैंप आप लोग को बाद में मैं फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को रैंप का। रैंप आप लोग को कंक्रीट का वॉल से बना सकता है। कंटेनर जो डॉक यार्ड का कंटेनर मिलता है उसको लगा के आप लोग कर सकता है, और स्टील अनलोडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करके स्टील अनलोडिंग प्लेटफॉर्म बना के आप लोग कर सकता है। उसके बाद देखिए जौ कसर का फाउंडेशन जौ कसर का एंड कोन कसर का बहुत बढ़िया से बनाना है। सिविल ड्राइंग आप लोग को दिखाऊंगा, सिविल ड्राइंग में कैसे कितना साइज का डाया का टॉट स्टील यूज किया गया है। तो वो सब जो सिविल फाउंडेशन है उसको बढ़िया करके आप लोग बनाना है कि ताकि फ्यूचर में वाइब्रेशन के कारण हिल न जाए, क्रैक ना आ जाए। उसके बाद जौ कसर का फाउंडेशन, इसके बाद एक सार छपर दिया है। आप लोग को प्रैक्टिकल फील्ड में सार जफर दिखाया था, ये सार जफर है। सार जफर से कोन कसर में चला गया, कोन कसर यहाँ पे है फाउंडेशन, और कोन कसर से एक कॉन्वेयर निकल के एक जीएसबी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे गेट है, तो गेट ओपन करने से जीएसबी तरफ चला जाता है, गेट बंद करने से ये चला जाता है स्क्रीन में। स्क्रीन से एक ओवर साइज का कॉन्वेयर दिया हुआ है सार जफर पे रिटर्न। और ये आप लोग देख रहे हैं प्रोडक्शन, ये डास्ट का 0 to 5, 10 mm का, 20 mm का एंड 40 का। ये 2 स्टेज प्लान का है। और कंट्रोल पैनल रूम यहाँ पे है। मेट्सो में अलग अलग पैनल दिया हुआ है। हर इक्विपमेंट का अलग अलग पैनल सेट किया गया है। लेकिन पुजलाना कसर, ये पुजलाना ड्राइंग है, पुजलाना कसर का यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया जाता है। ये कंट्रोल रूम से पूरा प्लान को कंट्रोल किया जाता है। तो ये हुआ आपका प्लान का ड्राइंग। उसके बाद आप लोग देखिए ये प्लान में क्या क्या लगता है। यहाँ पे दिया हुआ है पहले 1 नंबर सीरियल में दिया है हॉपर, उसके बाद गिजली फीडर का कितना आपका मोटर लगा हुआ है वो दिया है। गिजली फीडर में आपको मोटर दिया हुआ है 15 किलोवाट का 2 मोटर। जौ कसर का 132 किलोवाट का मोटर। अच्छा, सार झपर फाइबर फीडर का दिया हुआ है 6.7 का 2 मोटर। कोन कसर का दिया है 220 किलोवाट का और 6.5 का आपका हाइड्रोलिक टैंक का। और आपका यहाँ पे कॉन्वेयर दिया है, सब कॉन्वेयर का वाइब्रेटिंग स्क्रीन का 30 HP का 30 किलोवाट का मोटर दिया हुआ है। यहाँ पे इतना बेल्ट कॉन्वेयर है, उसका अलग अलग किलोवाट दिया गया है। तो ये है आपका अरेंजमेंट ड्राइंग पुजलाना 2 स्टेज 200 TPH का आपका 2 स्टेज प्लान का ड्राइंग है। देखिए साइड व्यू में देख रहे हैं हम, और थोड़ा सा ड्राइंग को बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए स्टील प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया गया है। स्टील प्लेटफॉर्म का अलग से मैं ड्राइंग दे दूंगा। ये हाईवा अनलोड कर रहा है, दिखा रहा है पोजीशन, मेन हॉपर, गिजली फीडर और जौ कसर, मेन कन्वेयर, सेकेंड कन्वेयर, सार झपर का बाद यहाँ पे कोन कसर दिखाया और नीचे में ड्राइंग को दिखाया है कोन कसर से सीधा स्किन। यह आपको टोटल अरेंजमेंट ड्राइंग, साइड व्यू ड्राइंग, स्किन से प्रोडक्शन कन्वेयर। देखिए फ्रेंड्स, ये है सिविल फाउंडेशन ड्राइंग। पहले हम लोग बताया आपका मोटा मोटी 40 मीटर बाय 80 मीटर जमीन का जरूरत पड़ेगा ये प्लांट को बैठाने के लिए। तो
कौन सा साइड में आपको प्रोडक्शन कन्वेयर लेना है। नेचुरली हम लोग नॉर्थ ईस्ट में प्रोडक्शन कन्वेयर को रखते हैं और ये जमीन का एक्चुअली जमीन का हिसाब से आपको डिसाइड करना है कौन किसका तरफ आप प्रोडक्शन कन्वेयर लीजिएगा, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट को आपको वहां से डिस्पैच भी करना पड़ेगा, स्टॉक यार्ड में लेके जाना पड़ेगा कि कन्वेयर खाली नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्शन हैम्पर होगा। इसलिए आपको जमीन के हिसाब से डिसीजन लेना है किस तरफ से आपको गाड़ी को चलाना है, आपको हॉपर में बोल्डर का हाईवा, और किस दिशा से आपको फिनिश प्रोडक्ट लेके जाने का रास्ता बनाना है। तो यहाँ पे सिविल फाउंडेशन का आप लोग देख रहे हैं, सिविल फाउंडेशन का एक एक फाउंडेशन का ये आपको कोड दिया गया है, M1, J1, P1। हाँ, ये इसका भी अलग अलग ड्राइंग यहाँ पे दिया गया है। देखिए सिविल फाउंडेशन कितना रॉड मतलब स्टील यूज करेगा, सेंटर कितना रहेगा फाउंडेशन का, सारे डिटेल्स ऐसे आपको मिल जाएगा। तो इसको एक्चुअली सिविल इंजीनियर लोग करते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग को भी नॉलेज रखना जरूरी है। अगर सिविल इंजीनियर को पता नहीं चलेगा कि जॉ का सर और कौन का सर का कितना वेट होगा, कितना वाइब्रेशन होगा, ये ड्राइंग में दिया नहीं जाता है, लेकिन फाउंडेशन देख के पता चलेगा कि हेवी फाउंडेशन है। आरसीसी फाउंडेशन बोलता है, जिसमें आपका स्टील यूज होता है वो आरसीसी फाउंडेशन, जिसमें स्टील यूज नहीं होता, देखिए कन्वेयर में स्टील यूज नहीं किया तो वो पीसीसी फाउंडेशन हो गया। तो पीसीसी और आरसीसी फाउंडेशन में बहुत अंतर है। नेचुरली हम लोग जॉ का सर, कौन का सर और स्कीन में स्टील यूज करता है, आरसीसी फाउंडेशन बनाता है, और कन्वेयर का सर्जफर का नॉर्मल पीसीसी फाउंडेशन। देखिए ये आपका स्टील प्लेटफॉर्म का कॉलम है, यहाँ पे 9 कॉलम दिया है, लेकिन हम लोग लोड का हिसाब से 4 कॉलम में भी फाउंडेशन बनाया है, उसका भी मैं ड्राइंग आप लोगों को दिखाऊंगा। 4 फाउंडेशन में 8 सीसी स्टील रैम ये पुजोलाना ने बनाया था। ये जो प्लांट आया था और ड्राइंग आया था उसके साथ ये लोग हम लोग को प्रोवाइड किया था। देखिए दोस्तों, ये 4 कॉलम में अनलोडिंग स्टील प्लेटफॉर्म कासा के लिए, इसका डिटेल्स ड्राइंग भी है, आप लोगों को दिखाऊंगा। अनलोडिंग प्लेटफॉर्म दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अभी ये लिस्ट, रिक्वायरमेंट फॉर इरेक्शन ऑफ पुजोलाना 150 TPH क्रशिंग प्लांट। आप लोग 250 तक ई टूल्स एंड टैकल्स में आप लोग इरेक्शन कमीशनिंग कर सकता है। सीरियल नंबर 1 में क्या दिया है, क्रेन 50 टन 50 फुट बूम डीजी सेट होल्डिंग करने के लिए और लाइटिंग के लिए। तो मोटा मोटी आपका 10 kV से 15 kV तक आपका हो जाना चाहिए। होल्डिंग मशीन 2 नोज, इस पर आप इन्वर्टर मशीन दे सकते हैं और 400 एम्पियर का होल्डिंग रेक्टिफायर भी दे सकता है। 11 टन और 12 टन और 14 टन हाइड्रा डबल बूम वाला, जेसीबी और एक्सकेवेटर, गैस कटिंग सेट 2 नंबर, 50 मीटर होस पाइप विथ गैस सिलेंडर, सीलिंग 25 mm डाया का 3 मीटर 4 ठो, सीलिंग 16 mm और 12 mm डाया का 3 मीटर का 4 ठो, डी साइकिल 10 टन कैपेसिटी 4 ठो, डी साइकिल 2 टन कैपेसिटी का 4 ठो, डी साइकिल 1 टन कैपेसिटी का 2 ठो, हैमर 10 kg 5 kg 2 kg 2 नोज ईच, रिंग स्पैनर सेट 12-13 टू 55 mm तक 1 सेट, डाल स्पैनर सेट 12-13 टू 36 mm का 1 सेट, एडजस्टेबल रिंच 12 इंच का 1 ठो, कटिंग प्लेयर 1 ठो, स्क्रू ड्राइवर 8 नंबर 10 नंबर 1 नंबर ईच, हेक्सोफेम विथ ब्लेड 1 सेट, नायलॉन रोप और मैनिला रोप 25 mm डाया का 30 मीटर, क्रोबार 25 mm डाया का 2 नोज, पाइप रेंच 24 इंच का 1 नंबर, हैमरिंग स्पैनर 65 mm का 2 ठो, हैमरिंग स्पैनर 85 mm का 2 ठो, होल्डिंग होल्डर 4 ठो, होल्डिंग सील्ड हेलमेट प्लस हैंड 2 ठो, होल्डिंग ग्लास ब्लैक एंड व्हाइट 2 सेट, होल्डिंग केबल 6 एम्पियर का 100 मीटर, वाटर लेवल पाइप 15 मीटर। तो ये आपका मोटा मोटी आपका लिस्ट है। तो इसमें क्या है, आपका जॉ कसर और कोन कसर के लिए ओनली क्रेन का जरूरत है। मोटा मोटी आपको 15 to 20 डेज के लिए
इस टाइम में आप लोग देखिए 3 स्टेज प्लान है। पुजोलाना का एक 3 स्टेज 150 TPH प्लांट है, जिसमें आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेमिलर, हॉपर, गिजली फीडर, जॉ का सर, कन्वेयर, फिर आपका कौन का सर से लेके आपका VSI तक चला गया फाइनल प्रोडक्शन। ये कौन यूनिट है, ये VSI यूनिट है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इसका एक एक यूनिट का मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में बताऊंगा, ब्रेकडाउन का फॉल्ट फाइंडिंग और उसका रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगा। साथ में रहिए दोस्तों और देखते रहिए।